वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने करना है जी कोटाइल्स फॉर ग्रुप डाटा, कोटाइल्स फ्रॉम अनग्रुप डाटा। सबसे पहले हमारे पास कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि जब हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो कोटाइल्स होते हैं। अब कोटाइल्स को जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25, 25 की 3 वैल्यूज़ हमारे पास गेट होंगी। तो 3 वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली कोटाइल्स में एक वैल्यू जो होगी उससे बिलो 25% डाटा होगा और उससे अबव जो है वो 75% डाटा होगा। दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास Q2 होगा जो कि मीडियन है, जिसके अबव एंड बिलो जो है वो 50% डाटा होगा। जबकि हमारे पास थर्ड वन जो है वो आपके पास Q3 है, जिसके अबव जो है वो 25% डाटा होगा, जबकि उसके बिलो जो है वो आपके पास 75% डाटा होगा। Q1 को जो है वो हम कहेंगे लोअर कोटाइल्स, जबकि हम Q3 को जो है वो हम कहेंगे अपर कोटाइल। तो कोटाइल को अगर हम डिफाइन करें, a quotile is a type of quantities which divides the number of data points into 4 equal parts or quarters। क्योंकि जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टाइल्स को जो है वो हम Q1 से डिनोट करेंगे। वही बात जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि उससे बिलो जो है वो 25% वैल्यूज़ होंगी एंड उसके अबव जो है वो 75% वैल्यू होगी। उसके बाद Q2 जो है वो आपके पास मीडियन होगा जो कि मिडल वैल्यू होगी, जिसके अबव एंड बिलो जो है वो 50% जो है वो डाटा होगा। जबकि आपके पास Q3 जो है वो हमारे पास अपर कोटाइल है और उससे बिलो जो है वो 75% वैल्यूज़ होंगी, अबव जो है वो 25% वैल्यू। अब हम चलते हैं जी, हमने जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कैसे करनी है। कोटाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास कुछ स्टेप होंगे। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है जी, बेसिकली हम मीडियन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज के लेक्चर में हमने मीडियन डिस्कस नहीं करना, जस्ट हमने कोटाइल्स फाइंड आउट करनी है। तो कोटाइल्स फाइंड आउट करने के लिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ को जो है वो अरेंज करेंगे। वैल्यूज़ को स्टेप 1 में हमने क्या करना है, अरेंज करना है। स्टेप 2 में हमने फार्मूला यूज़ करना है Q1 के लिए 1/4। ये 1/4 फैक्टर क्यों आया है, क्योंकि हम वैल्यूज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1/4 इंटू n प्लस 1/2 वैल्यू। उस पॉइंट पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास Q1 हो जाएगा। नेक्स्टली हमारे पास Q3 जो है वो आपके पास अपर कोटाइल है। अपर कोटाइल जो है उसके लिए हमारे पास हम फार्मूला यूज़ करेंगे 3/4 इंटू n प्लस 1 वैल्यू। इस नंबर पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास Q3 या अपर कोटाइल। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जी। तो एग्जांपल हमारे पास है, कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमने क्या करना है, उसका हमने अपर एंड लोअर कोटाइल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जी। हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यूज़ दी हुई हैं जी। ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यूज़ हैं हमारे पास 34, 45, 56, 64, 78, 84, 98, 102, 116, 121 एंड 28। अब हमारे पास स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने करना ये है कि हमने वैल्यूज़ को अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए देखना है हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आपके पास है 28, तो 28 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 34 है, 34। देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 45 है, उससे नेक्स्ट 56, उससे नेक्स्ट 64, 78, 87, 98, 102, 116 एंड 120। ये हमने वैल्यूज़ को अरेंज करना है। स्टेप 1 हमने यही पढ़ा था कि हमने वैल्यूज़ को
अरेंज करनी है। तो ये हमने वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया है। नेक्स्टली हमने क्या करना है जी, नेक्स्टली हमने फार्मूले यूज़ करने हैं। फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, Q1 के लिए पढ़ा था हमने कि Q1 जो है वो इक्वल टू होता है 1/4 इंटू n प्लस 1 वैल्यू, यानी कि इस नंबर पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, यानी कि लोअर कोटाइल हो जाएगा। और Q3 के लिए आपके पास फार्मूला था 3/4 इंटू n प्लस 1 वैल्यू, यानी कि इस नंबर पे जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास Q3 हो जाएगा। पहले हम लोअर कोटाइल फाइंड आउट कर लेते हैं। लोअर कोटाइल के लिए हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 11 है। फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास Q1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 11 प्लस 1th वैल्यू, ये 12/4 थर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड नंबर पे हम देखते हैं जी आफ्टर अरेंजमेंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आफ्टर अरेंजमेंट जो भी थर्ड नंबर पे वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 थर्ड वैल्यू जो है वो 45 आ रही है, तो 45 जो है वो आपके पास हो जाएगा लोअर कोटाइल। नेक्स्ट सिमिलरली हमने अपर कोटाइल फाइंड आउट करने, तो अपर कोटाइल के लिए अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे। Q3 जो है वो इक्वल टू है 3/4 इंटू n प्लस 1th वैल्यू। Q3 जो है वो इज इक्वल टू है 3/4 इंटू n प्लस 1th वैल्यू। तो यहाँ पे अगेन 11 जो है वो हमारे पास n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू 11 है। सो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी Q3 इज इक्वल टू 9th वैल्यू। अब हमने डाटा में देखना है कि 9th नंबर पे आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है। तो 9th नंबर पे आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास 102 है, तो 102 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि कोटाइल्स होते क्या हैं। बेसिकली कोटाइल्स जब हम डाटा को जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोटाइल्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोटाइल्स 3 होंगे, कौन कौन से, एक आपके पास लोअर कोटाइल, एक आपके पास अपर कोटाइल और एक आपके पास मीडियन। मीडियन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स में। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, जो इस वीक का लेक्चर है उसमें हमने अपर और लोअर कोटाइल्स को डिस्कस करना है। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व की है इस वीडियो में कि हमने कोटाइल्स को कैसे फाइंड किया। जस्ट आपने फार्मूला यूज़ करना है। Q1 के लिए 1/4 इंटू n प्लस 1 और Q3 के लिए 3/4 इंटू n प्लस 1। यहाँ पे हमने सिंपल सी एक वैल्यूज़ ली थी कि हमारे पास 11 वैल्यूज़ थी। तो 11 वैल्यूज़ के लिए हमारे पास Q1 जो है वो आपके पास आ गया था थर्ड वैल्यू जो कि 45 थी, और Q3 जो है वो आपके पास 9th वैल्यू आ रही थी। 9th नंबर पे 102 हमारे पास वैल्यू थी। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वैल्यूज़ जो लेनी है वो आपने आफ्टर अरेंजमेंट लेनी है। अरेंजमेंट आपने लाजमी करनी है, अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।